केंद्र सरकार को हम बताना चाहेंगे कि आप फूट डालो शासन करो की जो नीति अपना रहे हैं, हमें जो धर्म में लड़वा रहे हैं और लड़वा करके जो हमारा जल जंगल जमीन को जो आप अधिकार ले रहे हैं और हमारे संवैधानिक अधिकार को में भी जो हनन कर रहे हैं, आप उसको अब हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज की तारीख में जिस तरह से आदिवासियों को धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है, उसको रोकना है। आज आप लिस्टिंग के माध्यम से लोगों को आप बरगलाने का काम कर रहे हैं ना, आप पूरा आदिवासियों को लिस्टिंग कर देगा ये सरकार, केंद्र की सरकार करने का साजिश रच दिया है। धरती रहेगी, ये जंगल रहेगा, नदी नाला रहेगा, तब यहाँ पर सरना ससंदरी बचेगा, यहाँ पर मसना बचेगा, यहाँ पर चर्च बचेगा। आदिवासी एकता रैली सिर्फ आदिवासियों को जो विरोधियों के द्वारा, जो आरएसएस और बीजेपी के द्वारा तोड़ने की बात हो रही है, उसको हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग एक है अपने हक अधिकार के बारे में, अपने जल जंगल के बारे में। आने वाले 4 फरवरी को आदिवासी एकता महारैली होने वाली है और इसको लेकर के आज मोराबादी के स्टेज से दस्तावेज का विमोचन किया गया है कि आखिर ये जो रैली है ये किन किन मुद्दों को लेकर की जा रही है, और इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो मैम, ये जो आज दस्तावेज विमोचन हुआ है, किन मुद्दों का जिक्र है इस दस्तावेज में जो रैली संबंधित है? देखिए, 4 फरवरी को आदिवासी एकता महारैली का जो आयोजन किया जा रहा है, उसका आज एक पुस्तक विमोचन किया गया है, जिसमें हमारे आदिवासी समाज के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संवैधानिक हक क्या है उसको इसमें दिखाया गया है। लोगों को बताने का हम काम करेंगे। अब सवाल यहाँ पर है कि जिस प्रकार से लगातार सिर्फ झारखंड ही नहीं, अब हमारे जो देश के जहाँ जहाँ राज्य में हमारे आदिवासी हैं, विभिन्न जनजातीय जो 32 जनजातीय जो हम कहते हैं, वो लोग जो हैं उसमें जो रह के जो प्रहार हो रहा है, उनके अधिकारों को जो उनका जो हनन हो रहा है, उसको लेकर के एक यहाँ से एक आवाज़ उठेगा। यहाँ से कि हमारा झारखंड राज्य हमारा एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहीं से एक आवाज़ उठेगा और केंद्र सरकार को हम बताना चाहेंगे कि आप फूट डालो शासन करो की जो नीति अपना रहे हैं, हमें जो धर्म में लड़वा रहे हैं और लड़वा करके जो हमारा जल जंगल जमीन को जो आप अधिकार ले रहे हैं और हमारे संवैधानिक अधिकार को में भी जो हनन कर रहे हैं, आप उसको अब हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और निश्चित रूप से इस रैली में लाखों की संख्या में लोग आएंगे और लोग यहाँ से हुकार भरेंगे और मोदी सरकार को हम बताने का काम करेंगे। मैम, बीते महीने इसी ग्राउंड में डीलिस्टिंग रैली हुई, जहाँ पर ये बातें हुई कि जो लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, क्रिश्चियनिटी पर ज़्यादा फोकस था, वो अब आदिवासी की कैटेगरी में जो मिलने वाले रिजर्वेशंस है उनसे उनका नाम, और उसके बाद आप लोग की जो आदिवासी महाएकता रैली है, ये 2 चीज़ है, क्या जरूरत पड़ रही है? निश्चित रूप से जनजातीय सुरक्षा मंच जो डिलिस्टिंग रैली किए थे, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप कहते हैं कि धर्मांतरण, कोई ज़बरदस्ती धर्मांतरण नहीं कराता है और धर्मांतरण के लिए उसका एक कानून भी बना है। अगर वैसी बात है तो आप क्यों नहीं एफआईआर करते हैं, क्यों नहीं उसको सजा दिलाने का आप काम करते हैं? लेकिन ये वैसी बात नहीं है। आरएसएस के एजेंडा में कुछ लोग काम कर रहे हैं और लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको इतना ही दर्द है तो आप जनगणना को फार्म में आप सरना कोड को क्यों नहीं रहे हैं? सरकार की है आज, पूर्ण रूप से सरकार आपकी चल रही है। 370 की बात आती है तो आप उसको हटा देते हैं, लेकिन जब सरना कोड को आदिवासियों को जो अधिकार का जोड़ना पड़ता है तो आप उसको बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पर जोड़ेंगे नहीं हम। तो ये सवाल कैसा है? जनजातीय सुरक्षा मंच को हम बोलना चाहेंगे कि जो डिलिस्टिंग, आज आप डिलिस्टिंग के माध्यम से लोगों को आप बरगलाने का काम कर रहे हैं ना, आप पूरा आदिवासियों को डिलिस्टिंग कर देगा ये सरकार, केंद्र की सरकार करने का साजिश रच दिया है। आप देखेंगे कि हमारा जो आज के दिन में जो प्रपत्र में जो अन्य शब्द था, वो भी हमारा जो स्टेपन जो मिलता था, छात्रवृत्ति जो लोगों को मिलता था, उसको भी हटाने का काम कर दिया गया है। तो धीरे धीरे ये साजिश के तहत ये काम करने का काम कर रहे हैं। इसलिए जनजातीय सुरक्षा मंच को भी हम आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि आप भी चेते, ऐसा नहीं कि कल को आप भी पछताने लगेंगे। डिलिस्टिंग सिर्फ ईसाइयों को नहीं, सारे आदिवासी समुदाय का डिलिस्टिंग होने की साजिश चल रही है यहाँ। मैम, झारखंड आदिवासी बहुल स्टेट है और उसके बाद यहाँ पर आदिवासी एकता रैली जैसे कार्यक्रम होना, झारखंड अलग राज्य बने 23 साल हो गए, 24 साल होने जा रहे हैं। और आपने जो सवाल किया, मैं ये कहना चाहूँगी कि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद भी झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लंबे समय से सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, बिरसा मुंडा से लेके अब तक की लड़ाई 2000 तक की लड़ाई लड़ी गई। तो उसमें सिर्फ 18 जिले या 24 जिले का भौगोलिक क्षेत्र की
एक के राज का लड़ाई नहीं था, लेकिन यहाँ का जंगल का रक्षा, जमीन का रक्षा, यहाँ के CNT एक्ट का अक्षरशः पालन करने की मांग थी। SPT एक्ट की अक्षरशः पालन करने की मांग थी। पेशा कानून को अक्षरशः लागू करने की मांग थी। और यहाँ किसी तरह भी यहाँ पर के जल जंगल जमीन के साथ है। यहाँ के आदिवासी समाज केवल नहीं, यहाँ के मूलवासी आदिवासी और मूलवासी समाज को विकसित होने का और यहाँ के प्रकृति को संरक्षित करके आगे बढ़ने का ये अलग राज्य की लड़ाई थी। लेकिन आज तक ये पूरा नहीं हुआ। इसीलिए आज की तारीख में जिस तरह से आदिवासियों को धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है, उसको रोकना है और आदिवासियों को अपने हक और अधिकार के लिए एक मंच में लाना है। उनको अपना संवैधानिक हक के बारे में उनको बताना है। SPT एक्ट तुम्हारा है, पेशा कानून तुम्हारा है और CNT एक्ट तुम्हारा है। इसके लिए हम लोगों को एक होना है। इसी के लिए ये एकता, आदिवासी एकता महारैली बुलाई गई है। तो मैम, मेरा सवाल था, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आदिवासियों को एकता दिखानी पड़ रही? क्या इसका ये भी असर है कि पिछले महीने डीलिस्टिंग रैली हुई थी जहां पर वो टकराव की स्थिति दिख रही है? अब देखिए, निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं उस पर हम यही कहेंगे कि आज की तारीख में आदिवासी समुदाय को जिस तरह से लड़ाने का काम हो रहा है, अपने मूल जो अधिकार है, मूल जो मुद्दे हैं, इससे हमारे लोग भी भटक रहे हैं। जंगल रहेगा, जमीन रहेगा, हमारा गांव रहेगा, तब ये झारखंड का विकास होगा, यहाँ के आदिवासियों का रक्षा होगा। चाहे जिस भी धर्म की बात करेंगे, मैं तो पूरे लाइफ पे जंगल जमीन बचाने का लड़ाई लड़ रही हूँ। हमारा मानना है कि ये धरती रहेगी, ये जंगल रहेगा, नदी नाला रहेगा, तब यहाँ पर सरना ससंदरी बचेगा, यहाँ पर मसना बचेगा, यहाँ पर चर्च बचेगा, यहाँ पर बचेगा। लेकिन अगर ये जल जंगल जमीन और झारखंड ही नहीं बचेगा तो हम आपस में लड़के क्या करने जा रहे हैं? जब जंगल जमीन और हमारा अधिकार रहेगा तभी तो हम झारखंड के हम उत्तराधिकारी हैं। इसका एंजॉय हम अपने आने वाले जो पीढ़ी है उनको भी हम करने के लिए हम उनको सुपुर्द करेंगे। इसीलिए जरूरत है कि आज हमको एक मंच में हर हालत में रहना है अपना मूल अधिकार के लिए। ठीक सर, ये जानना चाह रहा हूँ कि जो 4 तारीख को रैली होने वाली है उसका किस तरह का कार्यक्रम है, कितने लोग आने वाले हैं, कितनी संख्या में यहाँ पर आदिवासी समाज के लोग, ताकि अभी ये जो पुस्तक विमोचन हुआ उसमें वो सारे मुद्दे हैं जिस पर उस दिन चर्चा होगी, क्या है उस दिन का कार्यक्रम? देखिए, सबसे पहली बात है ये जो आज पुस्तक का विमोचन हुआ, ये 4 फरवरी को हमारा जो आदिवासी एकता रैली के जो हो रहा है उसके लेकर के है। और आपको बता देना चाहते हैं कि ये आदिवासी एकता रैली सिर्फ आदिवासी को जो विरोधियों के द्वारा, जो RSS और BJP के द्वारा तोड़ने की बात हो रही है, उसको हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग एक है। अपने हक अधिकार के बारे में, अपने जल जंगल के बारे में, अपने संस्कृति, सभ्यता, भाषा और कल्चर और अपने आरक्षण को बचाने के लिए हम लोग आज एकता रैली की जरूरत पड़ा है। आज देखे होंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर के जैसे रघुदास जब समय थे तो CNT का हटाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें हम लोगों ने CNT का विरोध किया था और जेल भी गए थे हम लोग। आज देखिएगा छत्तीसगढ़ में हाल के दिनों में भी सरकार बनी है, लेकिन देखेंगे कि जब जैसे ही सरकार बनी वहाँ के जंगल के कटाई चालू हो गया। मतलब समझिए कि वहाँ का जो पुराना पेड़ था, जो हजारों बरस से पेड़ था, उस पेड़ काटने का प्रयास किया। वहाँ पर लाखों आदिवासी का जो घर था, उस घर से उसको बेघर करने का प्रयास किया गया। तो इसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं। इसको हम लोग पूरे देश के आदिवासी को बताने का काम करेंगे। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in